गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पाइनस हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से फॉर्म होता है, किस प्रकार से आर्किगोनिया बनता है और उसमें एग सेल का डेवलपमेंट होता है। उससे पहले वाले वीडियो में और उससे भी पहले वाले वीडियो में जिसमें कि मेल कोन के बारे में मैंने जानकारी दी थी, उसमें आपको बताया था कि पोलन ग्रेन्स जो हैं, जो माइक्रोस्पोर हैं, वो 4 सेल स्टेज में आके और पोलन चैम्बर में गिरते हैं और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है और मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो अब मेल गैमेट जो हैं वो पोलन चैम्बर में, ओव्यूल के पोलन चैम्बर में है, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर आर्किगोनिया में एग सेल प्रेजेंट होता है। तो जब एग सेल फॉर्म हो गया, उधर में मेल गैमेट फॉर्म हो गए, तो अब यह टाइम होता है कि फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो जाए। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी मैं आपको दूंगी कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगा और फिर किस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो लगभग 1 साल बाद, जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके लगभग 1 साल बाद फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। पोलन ट्यूब्स जो हैं वो आर्किगोनिया में एंटर करती हैं और पोलन ट्यूब्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जो कि कुछ एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं एग सेल के द्वारा, और मेल न्यूक्लियाई रिलीज़ हो जाते हैं और एक मेल न्यूक्लियाई एक एग सेल से फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने से वह जाइगोट बना लेता है। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको पता ही है। और जाइगोट बनने के बाद जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है, जिसको कि हम पहले प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वह डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन उसमें होता है। 2 माइटोटिक डिवीजन होने से 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं और वह चारों न्यूक्लियस जो हैं जाइगोट के बेस पे चले जाते हैं और एक ही प्लेन में वो अरेंज हो जाते हैं। फिर एक ही प्लेन में जब वो अरेंज होते हैं तो उसमें फिर फर्दर डिवीजन होता है और वो 4 सेल से 8 सेल बन जाते हैं और अब वह 2 टायर्स में अरेंज होते हैं, 2 टीयर्स में अरेंज होते हैं, 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे। इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है उनका हो जाता है। अपर जो ग्रुप है 4 सेल्स का उसको कहते हैं अपर प्राइमरी टीयर, और जो लोअर ग्रुप होता है 4 सेल्स का उसको कहते हैं प्राइमरी एम्ब्रियोनिक टायर। ऊपर वाला अपर टायर और नीचे वाला एम्ब्रियोनिक टायर। ऊपर के 4 सेल अपर टायर कहलाते हैं, नीचे के 4 सेल एम्ब्रियोनिक टायर कहलाते हैं। फिर ये जो दोनों टायर्स हैं, दोनों टीयर्स के अंदर 4-4 सेल हैं, उनके अंदर फिर फर्दर डिवीजन होता है। फर्दर डिवीजन होने से 8-8 सेल बन जाते हैं। तो टोटल अगर हम कहें कि किसी प्रो एम्ब्रियो में कितने सेल हैं, तो टोटल प्रो एम्ब्रियो में 16 सेल हो जाते हैं। 4-4 के टीयर्स में 16 सेल हो जाते हैं। तो सबसे जो लोएस्ट टीयर होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियोनल टीयर, जो कि डिवाइड करता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है। उसके ऊपर जो टीयर होता है उसको कहते हैं सस्पेंसर टीयर। सस्पेंसर टीयर जो है वो इलोंगेट होता है और एम्ब्रियोनल सस्पेंसर बनाता है। तीसरा जो टीयर होता है उसको कहते हैं डिसफंक्शनल टीयर या फिर रोजेट टीयर भी उसको कहा जाता है, जो कि एबॉर्टिव मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है वो शो करता है। सबसे ऊपर वाला जो टीयर है, जो कि 4th टीयर है या अपर टीयर है, उसको कहते हैं न्यूट्रिटिव टीयर, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्रो एम्ब्रियो जो है वो कैसे शुरू हुआ उसके मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने से 4 सेल बने, 2 सेल बने, फिर 2 से 4 सेल बने। ये देखिए 2 माइटोटिक डिविजन्स हुए तो 4 सेल बने। 4 सेल जो हैं वो फिर से डिवाइड हुए तो 8 सेल बने और 8 सेल जो हैं 2 टीयर्स में अरेंज हो गए, एक अपर टीयर और एक एम्ब्रियोनिक टीयर। अपर टीयर एम्ब्रियोनिक टीयर दोनों में ही डिवीजन हुआ और उनसे 8-8 सेल बने और टोटल कुल मिला के प्रो एम्ब्रियो में 16 सेल फॉर्म हो गए। 16 सेल जो बने हैं वो 4-4 के ग्रुप्स में प्रेजेंट है और 4 ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट है उसको कहते हैं हम एम्ब्रियोनल टीयर, जिससे कि एम्ब्रियो फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो टीयर है उसके ऊपर वो कहलाता है सस्पेंसर टीयर, जो कि इलोंगेट होकर सस्पेंसर बनाता है। तीसरा जो टीयर है उसको हम कहते हैं डिसफंक्शन सस्पेंसर या फिर रोजेट टीयर, जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता था।
अपर मोस्ट जो टीयर है वो कहलाता है न्यूट्रिटिव टीयर, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब आप चाहें तो चित्र में भी देख सकते हैं, इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर हुआ, न्यूक्लियाइज बने, वो एक तरीके से सेट हुए इस तरीके से प्लेन में, और फिर ये प्रोएम्ब्रियो की शुरुआत हो गई, प्रोएम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया। और ये 4 लेयर्स दिखाई हुई हैं। सबसे लोएस्ट है एम्ब्रियोनल टीयर, फिर है सस्पेंसर टीयर जो कि देखिए इलोंगेट हो रहा है, फिर है डिसफंक्शनल सस्पेंसर, और चौथा है न्यूट्रिटिव टीयर। नेक्स्ट जो चित्र है ई में अगर आप देखते हो तो सस्पेंसर का इलोंगेशन और ज़्यादा हो रहा है। नीचे वाला ये एम्ब्रियो टीयर हो गया, ये आपका सस्पेंसर हो गया, ये रोजेट सेल्स या डिसफंक्शनल सस्पेंसर भी इसको कहा जा सकता है। और ज़्यादा इलोंगेशन, बहुत ही ज़्यादा इलोंगेशन हो गया, और नीचे की तरफ में एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। तो एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियोनल सेल्स थे नीचे की तरफ में, जो एम्ब्रियोनल टीयर, जो एम्ब्रियोनिक टीयर था, उसके सेल्स जो हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, वो डीपली एम्बेडेड रहेंगे गैमेटोफाइट में। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर एम्बेडेड रहेंगे। और किस कारण से एम्बेडेड रहेंगे कि जो सस्पेंसर है वो बहुत ही इलोंगेटेड है और वो अंदर उनको धसाता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। एम्ब्रियोनल सस्पेंसर्स जो हैं वो अलग अलग, उनको 1 2 3 4 सस्पेंसर्स आपको दिखाए थे, वो इलोंगेट होते हैं। तो E1 E2 ES1 ES2 ES3 इस तरीके से उनको नाम दे दिया जाता है। प्रॉक्सिमल सेल्स जो हैं एम्ब्रियोनल मास के, वो इलोंगेट होके अनइक्वली फॉर्म करेंगे, एम्ब्रियोनल ट्यूब्स फॉर्म कर देंगे। और जो एम्ब्रियोनल टीयर्स हैं वो बाद में जाके एम्ब्रियोनल सस्पेंशन, जो सस्पेंसर सेल्स हैं वो इलोंगेट होंगे, तब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अलग अलग एम्ब्रियोज वहाँ फॉर्म हो जाएंगे। तो 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसा फिनोमिना जहाँ पर मोर देन 1 एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ जाइगोट, एक जाइगोट बना था, एक ही एम्ब्रियो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जाइगोट से एक से अधिक एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, 4 तक लगभग एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक ही जाइगोट से एक से अधिक एम्ब्रियो फॉर्म होना। तो यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी शो हो रही है। और प्रो एम्ब्रियो जो बना था वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 2 सेल्स विच आर फर्दर रिपीटेड डिवीजन फॉर्म्स एम्ब्रियो। जो प्रो एम्ब्रियो में जो प्रो एम्ब्रियोनल टीयर था उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और फर्दर रिपीटेड डिवीजन से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। और जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसमें 3 से 18 कॉटलीडन्स पाई जाती हैं। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल 2 चीज़ें हैं। एपिकोटाइल तो रूट एपेक्स होता है, और हाइपोकोटाइल ऊपर की तरफ में आप देखेंगे, हाइपोकोटाइल शूट एक्सेस होता है विद रेमिनेंट ऑफ सस्पेंसर। सस्पेंसर के रिमेन्स उसमें पाए जाते हैं। और अगर आप लाइफ साइकिल की बात करते हो, साइकिल की इसकी बात करते हो पाइनस की, तो वो 2 ईयर की हो सकती है, 3 ईयर तक भी जा सकती है। तो अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। जो 2 ईयर टाइप ऑफ पाइनस स्पीसीज़ हैं उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है वो लास्ट स्प्रिंग में तो होता है, आपका लास्ट स्प्रिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में पॉलिनेशन होता है, और नेक्स्ट ईयर के स्प्रिंग के अंदर उसमें फर्टिलाइजेशन। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन के बीच में 1 साल का गैप यहाँ पर होता है 2 ईयर टाइप के अंदर। और जो 3 ईयर टाइप है इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो पहले साल के स्प्रिंग सीजन में होता है, क्योंकि इसको सल्फ़र शावर भी कहते हैं। आपको बताया था मैंने कि स्प्रिंग सीजन में पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उड़ते हैं और पूरा आसमान येलो हो जाता है, तो इसलिए इसको सल्फ़र शावर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पहले साल के अंदर, 3 ईयर के अंदर, पहले साल के अंदर स्प्रिंग सीजन के अंदर पॉलिनेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो तीसरे साल में जाके स्प्रिंग सीजन में होता है। तो एक लैप्स हो गया 2 ईयर्स का, बीच में एक गैप हो गया 2 साल का, पहले साल में हुआ और फिर तीसरे साल में हुआ। तो पहले साल से दूसरे साल तक, दूसरे साल से तीसरे साल पे हुआ, तो ये जो लैप्स पीरियड इसमें बीच में आ गया है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एम्ब्रियो वगैरह फॉर्म हो जाता है, तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो मैच्योर ओव्यूल है अब वो सीड बन गया है। और सीड जो है वो ऑटम सीजन के अंदर
शेड हो जाता है या निकल जाता है। अगर अब सीड की बात करते हैं हम, तो सीड में क्या क्या चीज़ें हैं। सीड जो है उसमें वेल डेवलप्ड विंग्स होते हैं, डिसेमिनेशन या डिस्पर्सल के लिए विंग्स उसमें पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही पतले होते हैं, पेपरी होते हैं और इजीली डिटैचेबल होते हैं। मेच्योरिटी टाइम पे जब बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं तो अलग इजीली अलग हट सकते हैं। विंग्स कैसे फॉर्म होते हैं, जो ओव्यूल है उसका इंटेग्यूमेंट जो है, उसका आउटर लेयर जो है वो बहुत फ्लैशी होता है, वो उस आउटर लेयर से और जो ओव्यूलिफेरस स्केल होता है उनकी सहायता से विंग फॉर्म होते हैं सीड के अंदर, और ये हेल्प करते हैं डिस्पर्सल के अंदर। सीड बहुत आराम से डिस्पर्स हो जाता है। और सीड में आप देखेंगे कि एम्ब्रियो होता है जो कि एम्बेडेड होता है एंडोस्पर्म में। सीड पाइनस का जो है वाइबल रहता है बहुत टाइम तक, मतलब वो एकदम से जाते ही जर्मिनेट नहीं होता है, बहुत टाइम तक वाइबल रहता है। और फिर जर्मिनेशन जो है सीड का, वो एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन यहाँ पर ये शो करता है, जिसमें आप ये देख रहे हैं। अगर आप चित्र भी देखते हैं तो यहाँ स्टेजेस दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से नीचे की तरफ में टैप रूट सिस्टम ये फॉर्म करता है, हाइपोकोटाइल है शूट सिस्टम के अंदर, और अंदर ऊपर की तरफ में आप देख रहे हो कॉटलीडेंस बहुत सारी, आपको कहा था 3 से 8 तक इवन कॉटलीडेंस इसमें हो सकती हैं, निकलती हैं। फिर इसका ये सीड में से ही इस तरीके से निकल रहा है, और फिर बाद में जाके ये इसका टेस्टा वगैरह हट जाता है, और बाद में जाके इसमें लीव्स भी फॉर्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जर्मिनेशन जो है सीड का यहाँ पर होता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी देंगे आपको। तो इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख ली, मेल कोन फीमेल कोन रिप्रोडक्शन में, फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट, फिर किस प्रकार से गैमेट का फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन हुआ, किस प्रकार से एम्ब्रियो बना और सीड फॉर्मेशन हुआ। तो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक बचता है लाइफ साइकिल, जो कि हम बाद में अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।